अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईवीएम को लेकर अपोजिशन पार्टीज हुकूमत की शदीद मुखालफत कर रही हैं और वो भी बगैर किसी लॉजिक के। ना तो उनके पास ईवीएम के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह आर्गूमेंट्स हैं और ना ही उनके पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। और अपोजिशन की रही सही कसर अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी कर दी है और ये अनोखी मंतक पेश की है कि जनाब इसके बटन्स में अल्फी डालकर इसे हैक किया जा सकता है। और इधर से हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है उस हैकर के लिए जो ईवीएम को आवाम के सामने हैक करके दिखाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ईवीएम है क्या और ये किस तरह से काम करती है। और अगर ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता तो फिर दुनिया के क्यों बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ नीदरलैंड, आयरलैंड, इटली और फिनलैंड वगैरह ने इसे बैन कर दिया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एक बेसिक ईवीएम मशीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा बैलेट यूनिट कहलाता है जबकि दूसरा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने बैलेट यूनिट पड़ा होता है। अब बैलेट यूनिट पर क्या होता है कि वहाँ पर एक तरफ तमाम इलेक्टिव कैंडिडेट्स के नाम होते हैं जबकि उनके बिल्कुल सामने उनकी पार्टी के निशानात होते हैं और उसके बिल्कुल सामने बराबर में एक बटन होता है जिसे दबाकर आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। जबकि बैलेट यूनिट के बिल्कुल पास कंट्रोल यूनिट पड़ा होता है जो कि एक 5 मीटर वायर के साथ कनेक्ट होता है बैलेट यूनिट से। याद रहे, एक ईवीएम मशीन में कुछ भी वायरलेस नहीं होता, हर चीज़ फिजिकल वायर से कनेक्ट होती है और यहाँ पर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। अगर बात करें कंट्रोल यूनिट की तो इस पर कुछ बेसिक बटन्स होते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले बैलेट बटन को दबाया जाता है जिससे साथ पड़ा बैलेटिंग यूनिट एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो एक वक्त में सिर्फ एक इनपुट एक्सेप्ट करता है, यानी कि सिर्फ उस वोटर के बटन को एक्सेप्ट करेगा जब वो अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट के लिए दबाएगा। उसके बाद ये मशीन ऑफ हो जाती है। याद रहे कि ईवीएम मशीन की टोटल कैपेसिटी तकरीबन 4000 वोट्स की होती है। जब सारे वोट्स पड़ जाते हैं तो उसके बाद क्लोज बटन दबा दिया जाता है जिसके बाद ईवीएम मशीन एक भी वोट एक्सेप्ट नहीं करती और फिर टोटल बटन दबाकर देखा जाता है कि टोटल कितने वोट पोल हुए हैं और साथ ही रिजल्ट बटन को सील कर दिया जाता है और इस सील को तब खोला जाता है जब काउंटिंग की बारी आती है। तो यूँ दोस्तों एक्चुअल में एक बेसिक ईवीएम मशीन काम करती है, बिल्कुल ही बेसिक सा फार्मूला है। दोस्तों, ईवीएम को ऊपर से देखकर ऐसा लगता है जैसे ईवीएम को मैनिपुलेट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। दुनिया में एक लंबी फहरिस्त उन कंट्रीज़ की जिसमें नीदरलैंड, इटली, आयरलैंड, फिनलैंड शामिल हैं जो कि ईवीएम को बैन कर चुके हैं। दुनिया में कई सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जिससे यह साबित हुआ है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिसके ज़रिए मेनली ईवीएम को हैक किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप ईवीएम का डिस्प्ले चेंज कर दें जिस पर रिजल्ट शो होते हैं। अब ऊपर से ये लगता है कि शायद ये डिस्प्ले ओरिजिनल है, एक आम आदमी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन क्या होता है कि उस डिस्प्ले के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा दी जाती है जिससे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके और साथ ही एक डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम लगाया जाता है जिसके ज़रिए से आप मन चाहें काउंटिंग के वक्त रिजल्ट्स को अपनी मर्ज़ी से तब्दील करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि वोटिंग के वक्त ये मशीन बिल्कुल सही काम करती है, बिल्कुल एक्यूरेट काम करती है, लेकिन जब काउंटिंग का वक्त आता है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाटा अपनी मर्ज़ी से आप उस डिस्प्ले पर शो कर सकते हैं और यूँ आप इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्टली ईवीएम की मेमोरी को रीराइट कर दें किसी नए डाटा के साथ। वैसे तो एक ईवीएम मशीन एम्बेडेड होती है, यानी कि ना तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है ना कोई निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई फोर्सफुली ईवीएम मशीन की मेमोरी को रीराइट करना चाहे किसी नए डाटा के साथ तो वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक हैकर है जो कि किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो क्या करेगा कि वो डाटा जो उसकी पार्टी के हक में फेवरेबल होगा वोटिंग के लिहाज से उसे फीड कर देगा ईवीएम की मेमोरी में, जिससे काउंटिंग के वक्त वोटिंग रिजल्ट्स को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप ईवीएम को हैक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन दो तरीक़ों से आप ईवीएम को हैक तो कर सकते हैं, लेकिन ईवीएम को हैक करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होंगी एक ब्लूटूथ डिवाइस और एक डिस्प्ले ड्राइवर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एक ईवीएम में। इसके साथ साथ मशीन एक्सेस की भी ज़रूरत होती है ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए। और इससे बढ़कर ये कि आप एक दो ईवीएम मशीन को तो हैक कर सकते हैं, लेकिन पोलिंग के दिन अलग अलग हर ईवीएम मशीन को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है।
रेंजर्स और आर्मी के दस्ते वहाँ पर तैनात होते हैं, पुलिस तैनात होती है और फिर मीडिया कवरेज हो रही होती है। तो ऐसे में अलग अलग हर ईवीएम मशीन को हर पोलिंग स्टेशन पर हैक करना इंतहाई नामुमकिन सी चीज़ है। जबकि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो ईवीएम मशीन बनाई है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर वर्जन है ईवीएम मशीन्स का, जिसे VVPAT कहते हैं, यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इस ईवीएम मशीन में एक और मशीन लगाई जाती है जहां पर कागज़ के ज़रिए आपको बताया जाता है कि आपने किस वोटर को वोट दी है, ताकि आप इजीली वेरीफाई कर सकें और इससे और ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं ईवीएम को हैक करने के। यानी कि आप वाज़े देख लेंगे कि आपने जिसको वोट दिया है वाकई आपका वोट उसी शख्स को गया है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ईवीएम को हैक करना काफ़ी मुश्किल है। एक आम आदमी के लिए तो ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन पार्टीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके मिल बैठ के जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईवीएम को लेकर उनको दूर करें, ताकि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके और सिर्फ एक ईवीएम मशीन को लेकर मुल्क में कोई सियासी बहरान जन्म न ले। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है ईवीएम को लेकर? क्या वाकई में ईवीएम एक सिक्योर तरीका है आपके ख्याल में जो इलेक्शन में धांधली को कम कर सके? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।